आई बच्चों बीकॉम सेमिस्टर 6 एफएम का मैं आप लोगों को लिवरेज का टॉप 5 क्वेश्चन देने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है पूरा आज दिन भर टॉप 5 का सीरीज चला है। वर्किंग कैपिटल टॉप 5 अपलोड, डिविडेंड पॉलिसी अपलोड, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन अपलोड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपलोड और अब क्या हो रहा है लिवरेज का हो रहा है। मतलब टोटल 80 मार्क्स पूरा अपलोड हो जा रहा है। ये वाला अपलोड होने के कारण इसका मतलब अब आप लोगों को कोई डर नहीं है। करना क्या है, सिर्फ टॉप 5 को सारा देख लेना है। ऑनर्स स्टूडेंट रहो या फिर जनरल स्टूडेंट रहो। साथ ही साथ मैंने टॉप 10 थ्योरी भी दिया है, उसको भी मिस मत करिएगा। और कल आपका सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6 AM में सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन थ्योरी का देने जाऊंगा। और टॉप लास्ट टाइम में कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को देख के जाना है ये भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबा के रखिएगा और कल का एग्जाम का फुल फ्लेज तैयारी करिए। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास रहा। चलिए देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिवरेज का सम्स में चलते हैं। देखिए सम्स क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सेल 50,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 40,000, एप्लीकेबल रेट टैक्स 40%, कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रहा है 10,000 इक्विटी शेयर 1 लाख रुपीज, 5,000 प्रेफरेंस शेयर 50,000, 12% डिवेंचर 1 लाख, कैलकुलेट ईपीएस, टीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। एकदम आराम है, फॉर्मेट हम लोगों को पता है, एकदम आराम से फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले यूनिट कितना सेल किया, 50,000 रुपया। फुल कैपेसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब पूरा 50,000 ही बेच रहा है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, सेल लिखेंगे। सेल कितना है बाबू, 50,000 यूनिट इनटू कितना करके सेलिंग प्राइस था सर 20 करके था। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये हो गया 50,000 इंटू 20 मतलब 10 लाख हो गया सर। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना करके बोला 15 करके, तो लिख डालो 15,000 यूनिट इनटू 15 कितना हो जाएगा 7,50,000। कितना बचा 2,50,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट। कितना दिया बाबू फिक्स कॉस्ट 40,000 माइनस कर दो, क्या आ गया 2,10,000। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, EBIT पूरा लिखिएगा एग्जाम में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सब कुछ पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट माइनस EBIT के बाद हमको क्या हटाना पड़ता है, सबसे पहले इंटरेस्ट हटाना पड़ता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, कोई डिवेंचर दिखे कोई लोन दिखे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन में डिवेंचर दिख रहा है 1 लाख का और बगल में परसेंटेज कितना दिया था 12%। इसका मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा 1 लाख इंटू 12%, तो कितना आ जाएगा बाबू 12,000 माइनस कर दो 1,98,000। ये क्या आ गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि आई चला गया उसमें से आप क्या करेंगे टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना परसेंट बोला बाबू 40% बोला है, तो 1,98,000 का 40% टैक्स कितना हो जाएगा सर, टोटल देखिए आएगा 79,200 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 1,18,800, 1,18,800। इसको क्या बोलते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद याद रखिएगा लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना है प्रेफरेंस शेयर 50,000, ओके 10 कितना परसेंट बोला है सर 10%, तो 50,000 रुपीज का 10% 5,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कितना बचा 1,13,800, 1,13,800। इसको क्या बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो तो कितना है बाबू, बोला 10,000 इक्विटी शेयर। यदि मान लो 10,000 इक्विटी शेयर नहीं देता तो आपको देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया इक्विटी शेयर का 1 लाख और पर शेयर का वैल्यू कितना दिया था 10 रुपया करके। इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 शेयर। यदि ना दे फिर भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है सर 10,000 शेयर है। कितना है बाबू 10,000, तो ये हुआ A, ये हुआ B। EPS कितना आएगा सर A डिवाइडेड बाई B, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को यदि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा EPS आ जाएगा 11.38। कितना आएगा
11.38 पर शेयर। आया बाबू बात समझ में? 11.38 पर शेयर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, DOL निकालो। तो चलिए DOL निकालते हैं। DOL का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,50,000। EBIT कितना है, 2,10,000, 2,10,000। कितना आ जाएगा बाबू इसको कैलकुलेशन करने से? इसका कैलकुलेशन करने से आएगा 1.1905। ठीक है सर। क्या निकालेंगे, DFL। DFL का फॉर्मूला क्या था, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। बट जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड भी। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के छोड़कर, टैक्स हटाकर। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को EBIT कितना है सर, EBIT है 2,10,000। EBT कितना है सर, 1,98,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 5,000 माइनस 1 बाय टैक्स कितना था 40%, मतलब 0.4। ठीक है बाबू, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करके आएगा 1.1072। ठीक है सर। नेक्स्ट करिए DCL। DCL का फॉर्मूला हमको पता है, जब DOL और DFL रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने का। ये है 1.1905 और ये है 1.1072। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1.3181। ठीक है, सब में अप्रॉक्स लिख दीजिएगा बाबू। ठीक है, सब में अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या बोल रहा है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट 3 कंपनीज आर गिवन बिलो बिल पिल मिल। ठीक है बाबू, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है लिवरेज का, वहां पे 4 क्वेश्चन कराया हुआ है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन भी जरूर देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका लिवरेज वीक है उसको जाके देखिए ठीक से। वहां पे भी 2 क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को हाईली चांसेस है ऑनर्स वाला लोग का, और जनरल के लिए भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है जो हाईली चांसेस है जनरल वाला लोग का भी आने का। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर वहां पे भी जाइएगा। ऐसे भी मैंने बता दूंगा कि इस वीडियो का लास्ट में कि कौन कौन सा सम्स उस प्लेलिस्ट से करना है। तो प्लीज ठीक से देखिएगा एक एक करके। ये जो सम दे रहा है ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, यदि ये सब नहीं हुआ तो फिर वहां से ये वाला आने वाला है। ओके बाबू, तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। ऑनर्स और जनरल सबके लिए है। ओके, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर दे दूंगा 1-2 ठो, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,50,000 2,50,000। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना बोला 75%, 75%, 75%। यूनिट सेलिंग प्राइस 40 50 50। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 15 15 20। फिक्स कॉस्ट दे दिया, इक्विटी कैपिटल दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, डिवेंचर दे दिया है। आप लोगों को बोला है कमेंट करिए OL और FL और CL और EPS पे। ठीक है बाबू, ओके। तो पहले हम लोगों को तो ये सब निकालना है, उसके बाद कोई कमेंट होगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, बिल पिल मिल। ठीक है सर, बिल पिल मिल। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेल, देखो बाबू सेल का यूनिट कितना था, एक्चुअली उसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी कितना है वो बताओ। कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, कैपेसिटी इन यूनिट्स। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स, 1,50,000 यूनिट्स और 2,50,000 यूनिट्स। ठीक है, ओके। बट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, सब में देखिए 75% बोला है। ठीक है, सब में कितना बोला, प्रोड्यूस हो रहा है 75%। मतलब यहां पे 1 लाख का 75%, 75,000 यूनिट्स। यहां पे 1,50,000 का 75% कितना हो जाएगा सर ये, ओके। 1,12,500 यूनिट्स, 2,50,000 का 75%, 1,75,000 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए कितना दिया है, 40 50 50। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 50 50। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितना होगा सर, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई ये
ए इंटू बी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाबू, ए इंटू बी 30 लाख, ठीक है सर। नेक्स्ट ये हो जाएगा ए इंटू बी 56,25,000, उसके बाद ये इंटू ये कितना हो जाएगा सर, 93,75,000, क्लियर है सर। उसके बाद देखिए यहां के बाद ये क्या हो गया, लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखिए हम लोगों को कितना दिया, 15 15 20, ठीक है, मतलब 15 रुपया इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 75,000 इंटू 50 कितना आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, आएगा 1125,000। यहाँ पे देखिए कितना आएगा सर, 112500 इंटू 15 करके यहाँ पे भी, तो 112500 इंटू 15 करके यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16,87,500। उसके बाद देखिए इसका यूनिट इतना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया 20, तो लिखिए 1,75,000 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 35 लाख। अब करिए टोटल माइनस, तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, कितना आ जाएगा 18,75,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, ये टोटल हो जाएगा 39,37,500। उसके बाद हो जाएगा ये वाला कितना 56, ये गलती लिखे थे, ये 37,50,000 होगा, तो माइनस करके देखिए ये आएगा 56,25,000। तो ये क्या हो गया सर, कंट्रीब्यूशन। लेस करिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखिए कितना दिया है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है सर, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो ये कितना आएगा, माइनस कर दीजिए 15,75,000, ये 36,37,500 और ये हो गया 51,25,000, ठीक है। ओके बाबू, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ये क्या हो गया EBIT, क्या हो गया ये EBIT। लेस करिए देखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका निकलता है सर, डिवेंचर का। डिवेंचर कितना है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो लेस कर दीजिए डिवेंचर इंटरेस्ट कितना होगा सर 1 लाख का 15%, क्योंकि 15% डिवेंचर बोला है तो 15,000। उसके बाद कितना आएगा सर 2 लाख का 15% 30,000। उसके बाद देखिए 3 लाख का 50% 45,000, ठीक है सर। अब माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 16 लाख 60, 15 लाख 60,000, ठीक है सर। 15 लाख 60, सॉरी ये 16 होगा, 16 लाख 60,000। नेक्स्ट ये माइनस करिए 33,37,500 और इसको माइनस करिए कितना हो जाएगा 50,80,000, ठीक है सर। क्लियर है बाबू यहाँ तक 50,80,000, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें से लेस करिए क्या गया EBT, लेस करिए टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला बाबू, टैक्स क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया सर। सर टैक्स नहीं देगा तो एज्यूम कितना करते हैं हम लोग 50%, तो कर लीजिए एज्यूम 8,30,000, इसका 50%, फिर इसका 50% देखिए 18 लाख, माइनस गलती हो जा रहा भैया आज, ठीक है। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा 18,03,750 और इसका कितना आ जाएगा 25,40,000, ठीक है सर। माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा ये 8,30,000, ये 18,03,750, ये हो जाएगा 25,40,000, ठीक है सर। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का। ये क्या आ गया EAT, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। किसमें होगा प्रेफरेंस डिविडेंड सर, एकमात्र कहां पे दिख रहा है, पील में और मिल में। कितना 50,000 और 1 लाख, तो 50,000 का 10%, 5,000, 1 लाख का 10%, 10,000, तो कितना हो गया EASH, कितना हो गया सर EASH हो जाएगा सर। ओके, कितना 8,30,000, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 17,98,750।
और इसको जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25,30,000। ठीक है सर। अब क्या होगा, ये हो गया EAESH नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तब जाके हम लोग का क्या निकल जाएगा EPS नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है सर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा था 1000 शेयर ऑफ ईच कंपनी, हर एक शेयर का दाम कितना 1000 रुपया करके, तो 5 लाख डिवाइड बाई 1000, 1000 1000 1000 तीनों में दे दिया। डायरेक्ट बोला है कि 1000 शेयर ईच कंपनी, रुपीस नहीं बोला है, बोला 1000 शेयर करके सब में है। शेयर का दाम अलग अलग है लेकिन सब में 1000 करके शेयर है। ठीक है बाबू, तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो EPS आ जाएगा, EPS 830 179 8.750। ठीक है सर। उसके बाद 2530। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद क्वेश्चन में DOL DFL DCL, DOL DFL DCL आप लोग आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, मैं देखिए स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन भी दे दिया हूं, आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, यहाँ पे आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है बाबू, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सिलेक्टेड फिनेंशियल डेटा फॉर 2 कंपनीज नेमली X and Y फॉर द ईयर इंडेड मार्च 2019 एज फॉलोज। वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस परसेंटेज दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया 2 जन का XY, फिनेंशियल दे दिया है और इनकम टैक्स बोला है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि X और Y का इनकम स्टेटमेंट बनाओ। पहले हम लोग आराम से इनकम स्टेटमेंट का कॉलम बना लो। चाहिए क्या क्या, सेल चाहिए, फिर क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा क्या कंट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है माइनस सर फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा सर EBIT। क्लियर है एकदम आराम से। ठीक है, लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा सर EBT। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा सर EAT। एकदम आराम से करेंगे। ठीक है बाबू, एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 300, लिख डालो इंटरेस्ट 300 इसमें X में और Y में कितना दिया है 1000, लिख डालो। ठीक है, ओके सर। EAT के बाद तो और कुछ करना नहीं होगा हमको, EAT ही लास्ट रहेगा, तो बंद करो। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को DFL दिया हुआ है, DFL पुट करो। देखिएगा X और Y दोनों के लिए अलग अलग काम करते हैं। DFL कितना है DFL क्वेश्चन में, DFL क्वेश्चन में सर 4, फॉर्मूला क्या आता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT इक्वल टू 4। हम लोगों को पता है EBT का मतलब होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू 4। ठीक है, तो EBIT तो नहीं पता, EBIT नहीं पता, पर इंटरेस्ट इसमें पता है कितना सर 300 इक्वल टू 4। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ। ठीक है ना, तो 4 EBIT माइनस 1200 इक्वल टू 1 EBIT, तो इसका मतलब क्या होगा 3 EBIT, क्योंकि फिर ये EBIT इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 EBIT इक्वल टू 1200, तो EBIT इक्वल टू कितना हो गया सर 400, EBIT इक्वल टू कितना हो गया सर 400, लिख डालो EBIT इक्वल टू 400। ठीक है सर, EBIT कितना हो गया 400, यहां पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो इसमें भी वैसे ही होगा सर DFL, इसका DFL कितना है सर 2। ठीक है, तो यहां पे भी EBIT कितना है नहीं पता, EBIT कितना है नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है 1000, एक जगह मैं करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं 2 EBIT इंटू 1000 में 2 से मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू EBIT। ठीक है, अब ये वाला इधर, ये वाला उधर, तो 2 EBIT माइनस 1 EBIT ये जो आया इक्वल टू 2000, ये माइनस ये होगा तो 1 EBIT डिवाइडेड बाय 2000, तो EBIT इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2000, तो यहाँ पे लिख डालिए 2000। क्लियर हो गया। अब EBT कितना होगा 100, ये कितना होगा 1000। क्लियर सर। क्वेश्चन में क्या फिक्स कॉस्ट दिया है बाबू, देखिए तो क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब हमको फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इधर मैं वर्किंग करता हूं, कैसे सर DOL X का, DOL X का कितना दिया बाबू 6,
इसका मतलब फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इक्वल टू 6। तो ईबीआईटी अब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू ईबीआईटी। तो ठीक है सर, तो 6 इंटू ईबीआईटी कितना है हम लोग का यहाँ पे 400। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2400, लिख डालो यहाँ पे 2400। इसी का फिर y का भी देखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना हो जाएगा सर, दिया हुआ कितना 2, और कंट्रीब्यूशन नहीं पता लेकिन ईबीआईटी कितना है 2000। इसका मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4000, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 4000। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, कितना हो जाएगा ये 2400 माइनस 400 कितना हो जाएगा सर 2000 फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे सर 4000 माइनस 2000 फिक्स कॉस्ट 2000। क्लियर हो गया सर, फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 2000 आ गया। अब सर यहाँ पे देखिए ये सेल 100% बोला, वेरिएबल कॉस्ट 75% एक्स वाला में, और इसमें बोल रहा है सेल 100%, वेरिएबल कॉस्ट 50%। सेल के बारे में कुछ नहीं, तो सेल 100% ही मानते हैं। ठीक है, ओके। आप देखिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये 25% और ये कितना होगा 50%। इसका मतलब 2400 25 के लिए, तो 100 के लिए कितना 2400 डिवाइडेड बाय 25% डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बाबू, डायरेक्ट लिखिए 2400 डिवाइड का साइन दीजिए 25 लिखिए परसेंट मारिए। ठीक है सर, तो 2400 डिवाइडेड बाय 25% मारने से कितना आएगा 996,200, मतलब 9600, और इसमें 4000 डिवाइडेड बाय 50% मारिए डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा 8000। इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा 7200, इसमें से इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा 4000। बन गया इनकम स्टेटमेंट। टैक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला है 35%, तो ये 35% 35, यहाँ पे 350, ये हो गया 65, ये हो गया 650। क्लियर हो गया सर, इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पोजीशन के बारे में बताओ, कमेंट करो पोजीशन के बारे में। तो कमेंट देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वो कमेंट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पे 50% 25% ही कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 50% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशनशिप में ये कितना है 6 टाइम्स में है, और ये कितना है 2 टाइम्स में है। ठीक है, ओके। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 टाइम मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है हाफ मिल रहा है। ठीक है सर, तो देखा जाए यहाँ तक तो वो हुआ। उसके बाद फिर दिख रहा है क्या सर इंटरेस्ट, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 1000 है। अब ईबीआईटी और ईबीटी का कंपोजिशन देखा जाए तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे भी 50% है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोपोर्शनल यदि देखा जाए तो अच्छा कौन हो गया, मच बेटर देन किससे, एक से अच्छा कौन है वाई, क्योंकि यहाँ पे 50% रिकवरी है, यहाँ पे 25% रिकवरी है, तो अच्छा कौन है वाई है। कमेंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दिखा दिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, अ फर्म हैज सेल ऑफ ₹5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 3,50,000, फिक्स कॉस्ट 1 लाख एंड डेब्ट कितना बोला है 2,50,000 एट द रेट 10%, कंप्यूट द डिग्री ऑफ द कंबाइंड लिवरेज। चलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई बात होगा। क्या बोला सर, ध्यान से देखिए, सेल कितना है सर, सेल बोल रहा है 5 लाख, लिख डालो 5 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला सर, वेरिएबल कॉस्ट सर 3,50,000, लिख डालो। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1,50,000, लेस करिए फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, लिख डालो। कितना हुआ 50,000। ठीक है, तो ये क्या बन गया सर मेरा, ये बन गया ईबीआईटी, यही निकालने बोला था। उसमें से माइनस करिए इंटरेस्ट, कितना बोला इंटरेस्ट, बोल रहा है 2,50,000 रुपया के ऊपर कितना परसेंट सर लोन इंटरेस्ट 10%, तो मार दो कितना आ गया सर 25,000, माइनस कर दो कितना आ गया 25,000 ईबीटी। ठीक है, टैक्स रेट कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, दरकार भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को डीसीएल मांगा है, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना है सर 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच बोला, इफ ईबीआईटी को डबल करना है, ईबीआईटी डबल चाहता है, तो
सेल कितना से बढ़ाना पड़ेगा। देखो बाबू, EBIT मान लो पहले 100% था, तो अब बोल रहा है इसको डबल कर दो, मतलब 200% कर दो। तो देखा जाए तो चेंज कितना हुआ EBIT में 100% का। आप लोगों का एक DOL का फॉर्मूला था। DOL का फॉर्मूला क्या था बाबू? DOL का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। इसका मतलब हम यदि DOL निकाल ले तो आराम से निकल जाएगा। तो आप निकालो यहाँ पे DOL इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। देखो तो कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000, EBIT कितना है 50,000, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे लिखो DOL 3। ठीक है सर, आप देखिए ध्यान से। ओके, अब EBIT कितना से बढ़ा 100%। डबल बोला मतलब क्या हुआ 100 से 200 हो गया। बढ़ा कितना सर 100% बढ़ा। तो 100% सेल कितना सर नहीं पता, परसेंटेज चेंज इन सेल यही तो निकालने बोला। तो ये इधर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3, 33.33%। तो कितना से सेल करना पड़ेगा डिफरेंस 33.33%। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया कि EBIT को कितना से रेज करना, सेल को कितना से रियलाइज होगा सर 33.33% से सेल बढ़ा देंगे तो हम लोगों का EBIT डबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए चल रहा है। ये दो क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का दोनों है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये भी देखिए 1-2 सेम टाइप का है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा या फिर यहीं से ही शो होगा, ऊपर करिए स्वाइप करिए दिख जाएगा, वहां पे जाइए। ये दोनों सम्स जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, इस टाइप का सम्स करवाया हुआ है, प्लीज ठीक से कर लीजिएगा। वो सब भी इनका बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको भी कर लीजिएगा। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा सारा वीडियो देखना है देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा टॉप 5 दिया हुआ है, सारा सजेशन दिया हुआ है, सारा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एक करके तो चेक तो करो। अगला FRFS से भी है, सब्सक्राइब करके रखो, बेल बटन दबा के रखो ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। एग्जाम के पहले 2 घंटा भी एक वीडियो आ जाएगा, ऐसा वीडियो आएगा कि हिल जाएगा पूरा। ठीक है बाबू, तो प्लीज अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।